आई प्रभु सुजसु दे तब जाना। बानर सेना को जहाँ कहीं भी घूमते फिरते कोई राक्षस मिल जाता तो वे सब उसे घेर कर उसको खूब नाच नचाते और अपने दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का यश गान उन्हें सुनाते हैं और फिर उनको जाने देते हैं। जिन्हें कर नासा कान निपाता तिन रावण कई सब बाता। सुनत श्रवण मारुति बंदाना दस मुख बोले उठा कुलाना। तो नकटे बूझे कुछ राक्षस जब रावण के पास ये खबर लेके पहुंचे कि समुद्र पर सेतु बांधा जा चुका है तो ये सुनते ही रावण घबराकर अपने 10 मुखों से बोल उठा। बांधो मन नीर निधे जलधि सिंधु बारिश सत्य तो निधि कंपित उदधि पयोधि नदीश। सत्य तो निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश। क्या सचमुच समुद्र को बांध दिया? अच्छा, इस दोहे में बांधना और सत्य ये 2 ही शब्द हैं, बाकी सब समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु बारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि और नदीश वगैरह वगैरह। निज विकलता विचारी बहोरी बियस गयो ग्रह करी भय भोरी। मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, कौतुक पयोधि बंधायो। फिर रावण अपनी व्याकुलता को छिपाकर बनावटी हंसी और भय को भुलाता हुआ अपने महल में पहुंच जाता है। और जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल खेल में इस समुद्र को भी बंधवा लिया है, तब कर गए पति भवन निज यानी, बोली परम मनोहर मानी। चरण नाई चिरु अंचल रोपा, सुनो बचन प्रिय परिहरि गोपा। तब वह अपने पति का हाथ पकड़कर अपने महल में लाकर मीठी वाणी से बोली। मंदोदरी ने चरणों में सिर नवाया, आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ भयरू की जय ताही सो, मुझ बल सकिय जीत जाही सो। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, कल का कोत दिन करई जैसा, कल का कोत दिन करई जैसा। हे नाथ, बैर उसी से किया जाता है कि जिसे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। और आप में और प्रभु श्री राम में इतना अंतर है जैसे सूर्य और जुगनू में, यानी कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अति बल मधु कैटभ जहि मारे, महावीर दित सुत संहारे। जहि बल बाधी सहस भुज मारा, सोई अवतर हरण मई भारा, सोई अवतर हरण मई भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से मधु और कैटभ दैत्य मारे, 12 और नरसिंह रूप धारण करके महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप का संहार किया, जिन्होंने 52 का रूप रखकर राजा बलि को बांधा और परशुराम के भेष में सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार दूर करने के लिए राम के रूप में अवतरित हुए हैं। कासु विरोध न कीजय नाथा, काल करम जीव जाके हाथा, काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनसे विरोध मत कीजिए, क्योंकि काल, कर्म और जीव सब उन्हीं के हाथ में है। राम ही सौंप जानकी नाय कमल पदमात, सुत कहूँ राज समर्पि बन जाय बजे रघुनाथ।
तजिए रघुनाथ। मंदोदरी ने कहा कि हे नाथ, आप प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर यानी उनकी शरण में जाइए और जानकी जी को उनको सौंप दीजिए और आप अपना राज्य अपने पुत्र को देकर स्वयं किसी वन में जाकर प्रभु का स्मरण कीजिए। बात मानो पिया उनकी दे दो सिया, दिल का कांटा तुम्हारा निकल जाएगा। बात मानो पिया उनकी दे दो सिया, दिल का कांटा तुम्हारा निकल जाएगा। राम समझो उन्हें वो है तपस्वी पिया, सारी लंका का